नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। आज हम बात करने वाले हैं कि तलाक कैसे फाइल कर सकते हैं। इससे पहले हम एक कहानी शुरू करते हैं और जरूरी नहीं है कि हर सिचुएशन में किरदार हमेशा महिला का ही होगा, किरदार पुरुष का भी हो सकता है। तो मेरी कहानी में है आशा। आशा अपनी मैरिज से, अपनी शादी से शारीरिक और मानसिक रूप से बहुत दुखी है। हालांकि वह अपने पति को बहुत प्यार करती है, पर धीरे धीरे पति के स्वभाव में बदलाव आ गया है और वह इस शादी को खत्म करना चाह रही है। पर आशा को नहीं पता कि उसको किस कोर्ट में जाना है, क्या दस्तावेज चाहिएंगे, उसको किस किस डॉक्यूमेंट्स की जरूरत होगी। और आज हम इस वीडियो में यही बात करने वाले हैं कि आशा की तरह बहुत से लोगों को ये नहीं पता कि तलाक के लिए उन्हें कहाँ जाना है, क्या चाहिए, किस कोर्ट में उनको ये अपील डालनी चाहिए, और आज हम इसी के बारे में जानेंगे। तलाक लेने से पहले या तलाक की अर्जी फाइल करने से पहले आपको ये समझना जरूरी है कि हमारा भारतीय कानून क्या कहता है, किस आधार पर हम तलाक ले सकते हैं, जैसे कि क्रूएलिटी, एडल्ट्री, डेजर्शन। डेजर्शन मीन्स परित्याग, क्रूएलिटी आप पर अत्याचार हो रहा है, एडल्ट्री परित्याग कर दिया गया है। या फिर हम कह सकते हैं कि आप काफी टाइम से सेपरेट रह रहे हैं, अलग रह रहे हैं। एक कारण यह भी है कि मेंटल इलनेस है या बॉडी में कोई डिजीजेज हो चुकी हैं। तो ये कुछ आधार ऐसे हैं जिन पर आप तलाक की अर्जी फाइल कर सकते हैं। तलाक लेने से पहले आपको ये सुनिश्चित करना होगा कि तलाक का आधार क्या होगा। अब जब आपको तलाक का आधार पता लग गया है, अगला कदम आपका होगा तलाक के लिए अर्जी डालना या पिटीशन फाइल करना। भारत में तलाक लेने की अलग अलग विधियां हैं। तलाक दो तरीके से लिया जा सकता है। एक हमारा होता है म्यूचुअल डिवोर्स और एक होता है कंटेस्टेड डिवोर्स। म्यूचुअल डिवोर्स जिसमें कि दोनों पक्ष सहमत हैं, दोनों ही पक्ष एक दूसरे से अलग होना चाहते हैं, मतलब पति और पत्नी अब साथ नहीं रहना चाहते और दोनों इस बात से सहमत है कि हमें अलग होना है, अपने विवाह को अब खत्म करना है। ये प्रक्रिया और भी आसान हो जाती है क्योंकि यहाँ पर सहमति है। बात करते हैं कंटेस्टेड डिवोर्स की। कंटेस्टेड डिवोर्स में एक पक्ष सहमत होता है जबकि दूसरा पक्ष इसमें विवाद करता है, मतलब यहाँ पर सहमति नहीं है। कंटेस्टेड डिवोर्स की प्रक्रिया थोड़ी और कठिन हो जाएगी क्योंकि यहाँ पर कोर्ट्स में सुनवाई चलेगी, पार्टीज को बुलाया जाएगा, डेट्स आगे आगे होंगी और कोर्ट अपने फैसले पर जब ही आएगी जब वो पूरी तरह दोनों पार्टीज से सहमत हो जाएगी। तलाक के लिए ये भी जरूरी है कि आपके पास महत्वपूर्ण दस्तावेज हो, मीन्स डॉक्यूमेंट्स हो। जैसा कि मैंने बताया, कहानी में आशा को नहीं पता था कि उसको किन डॉक्यूमेंट्स की जरूरत पड़ेगी और कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स के लिए उसको तैयार रहना है। अब हम बात करते हैं कुछ दस्तावेजों की। जब आप तलाक की प्रक्रिया कर रहे हैं तो आपके पास सबसे पहले होनी चाहिए एक डिवोर्स पिटीशन, मीन्स आपने तलाक की जो अर्जी डाली है उसका डॉक्यूमेंट। दूसरे नंबर पर जो जरूरी चीज है वो है आपकी आइडेंटिटी प्रूफ, मीन्स जैसे कि आधार कार्ड हो सकता है, पैन कार्ड, पासपोर्ट। तीसरे नंबर पर हम बात करेंगे मैरिज सर्टिफिकेट की। जहां पर आपने अपना विवाह पंजीकृत करवाया है तो आपको उसका एक सर्टिफिकेट भी देना होगा जिसको हम मैरिज सर्टिफिकेट कहते हैं। इसके अलावा अगर आप चाइल्ड कस्टडी की बात करते हैं, मीन्स अगर विवाह से आपके बच्चे हैं तो चाइल्ड कस्टडी से रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स जैसे कि बच्चों का जन्म प्रमाण पत्र, देयर बर्थ सर्टिफिकेट्स वी कैन से। आगे की जरूर कागजात जो हो सकते हैं जैसे कि हमारा एड्रेस प्रूफ, पार्टीज को अपना एड्रेस प्रूफ, रेजिडेंस प्रूफ देना होगा। प्रॉपर्टी से रिलेटेड अगर आपका विवाद है विवाह में तो आपको प्रॉपर्टी डॉक्यूमेंट्स भी देने होंगे, लाइक आपकी प्रॉपर्टी कहाँ पर स्थित है उससे रिलेटेड सारे दस्तावेज आपको कोर्ट में जमा करवाने हैं। कुछ अलग दस्तावेज भी हो सकते हैं, जैसे इनकम रिटर्न फाइल आप करते हैं तो वो रिटर्न भी देना होगा। सही दस्तावेजों की जरूरत सही समय पर जरूर पड़ेगी, इसलिए दस्तावेजों को हमेशा इकट्ठा कर कर रखें। अब हम बात करते हैं कोर्ट प्रोसीडिंग्स की। अगर पार्टीज के बीच में म्यूचुअल डिवोर्स है तो यहाँ पर क्या होगा कि जो पेशी 1 या 2 में तलाक का डिसीजन आ जाएगा और इसका फैसला जल्द ही ले लिया जाएगा। लेकिन अगर पार्टीज के बीच में कंटेस्टेड डिवोर्स है तो यहाँ पर सुनवाई आगे आगे चलती रहती है और ज्यादातर ये प्रोसीडिंग्स फैमिली कोर्ट में होती हैं। अब करते हैं हम बात आखिरी स्टेप की, जो होता है कि कोर्ट के द्वारा अंतिम आदेश देना, जिसको हम फाइनल डिक्री भी बोलते हैं। इस डिक्री या आदेश आने के बाद पति पत्नी इंडिपेंडेंट रूप से अलग हो सकते हैं। तलाक के बाद ही बच्चों की कस्टडी, प्रॉपर्टी से रिलेटेड कोई वाद विवाद, इन सब का निर्णय लिया जाता है।
फैमिली कोर्ट का डिसीजन मान्य होता है और कुछ समय विधि के बीच में ही इस डिसीजन पर काम करना होता है। अगर आपने आदेश के अनुसार काम नहीं किया या उसका पालन नहीं किया तो पार्टी अपील भी कर सकती है। तलाक की प्रक्रिया के बाद आपको एक और प्रक्रिया से गुजरना पड़ सकता है जिसको हम एलिमनाई कहते हैं। इसमें कोर्ट द्वारा आदेश दिया जाता है जिसमें एक पक्ष को दूसरे पक्ष को आर्थिक मदद देनी होती है, जिसमें वह उसके भरण पोषण का ख्याल रखता है। तो दोस्तों, आपको इस वीडियो से पूरी जानकारी मिली होगी कि तलाक की प्रक्रिया क्या होती है और कैसे हम तलाक की पिटीशन को फाइल कर सकते हैं। आई होप ये वीडियो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण रही होगी। अगर आपको तलाक से संबंध कोई भी सवाल आ रहा है तो आप कमेंट सेक्शन में हमसे पूछ सकते हैं। साथ ही साथ अगर आपको वीडियो पसंद आई तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। इसके साथ मैं ये भी कहूंगी कि अगर आपको कोई भी कठिनाई आ रही है तो सही समझदारी और सही जानकारी के साथ आप समस्या का हल निकाल सकते हैं। धन्यवाद। आइए जानते हैं हमारे इस गाइडेंस और मेंटरशिप प्रोग्राम के बारे में। क्या आप भी चाहते हैं कि इंटरव्यू के दौरान बाकी कैंडिडेट्स में से आपका ही सीवी टॉप पर चुना जाए, या आपको सीवी बनाने में किसी ऐसी गाइडेंस की जरूरत है जो आपकी सभी परेशानियों को दूर कर सके? क्या आपको भी एग्जाम प्रिपरेशन में ज्यादा समय ना गवाकर पॉइंट टू पॉइंट या एग्जैक्ट प्रिडिक्शन के अकॉर्डिंग ही पढ़ना है? क्या आपको भी डाउट सॉल्विंग ट्यूशंस महंगे पड़ रहे हैं? तो हम लेकर आ गए हैं 24/7 एंड 1-to-1 डाउट सॉल्विंग सेशंस जस्ट इन ₹299। जी हाँ, सिर्फ 299 रुपए में आप ये सभी सर्विसेज का फायदा ले सकते हैं हमारी सपोर्ट एंड असिस्टेंस प्रोग्राम से जुड़कर। तो अपने फ्यूचर गोल्स को देखते हुए जल्दी से फोन उठाइए और व्हाट्सएप कीजिए नीचे दिए गए नंबर पर।